जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं संगत जी आपके साथ शेयर करने से पहले अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में चमत्कार तो चमत्कार हो ही रहे हैं, साथ ही साथ गुरु जी इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जिनका हम वर्णन नहीं कर सकते। मतलब हम तो ये क्या, हमारा मानना तो सबका यही है कि जब से गुरुजी ने जीवन संभाला है हमारा, जिसे कहते हैं कि हीरे की परख जौहर को होती है, तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हम एक मिट्टी के पुतले हैं जिसमें गुरुजी ने आकर ऐसा हीरा जड़ दिया, ऐसा रौनक जड़ दी, जिसे कहते हैं कि मन प्रसन्न रहता है, खुशियाँ रहती हैं, चारों ओर पॉजिटिविटी रहती है, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। मतलब वर्णन करना ही शब्दों में मुझे तो लगता नहीं कि संभव है। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग है मेरे घर में, मतलब मेरी किचन से ही रिलेटेड है। तो मतलब हमारे ना जैसे एक्वागार्ड लगा हुआ है, फ़िल्टर का पानी जो होता है जिसमें पानी लगा रहता है, हम पीते हैं एक्वागार्ड का पानी, फ़िल्टर वाला पानी। तो संगत जी वो 3-4 दिन पहले से ख़राब हो रहा था। अच्छा, मतलब नॉर्मली टिप डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप वो ख़राब हुआ। तो कहीं न कहीं मेरे मन में डाउट आया कि यार इसको पूरा बदलना ना पड़े। अब पूरा बदलने का मतलब है, और काफ़ी अच्छी कंपनी का लगा हुआ है, मैं उसको मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव वाला है। तो मुझे लगा कि तो खामे-खा एक्सपेंसिव होगा। तो मतलब जैसे मेरे पापा ने उस मैकेनिक को कॉल करा, तो मैंने बस अपने गुरुजी से अरदास करी थी नॉर्मल कि गुरुजी प्लीज़ ये चेंज ना हो और इसको कम से कम चार्जेस में ये सही हो जाए। बस ये छोटी सा माइनर मैंने अपने गुरुजी को बोला। तो अब देखिए क्या होता है। अब वो आते हैं, इसी संडे को आते हैं वो, मतलब कल शायद कल, मैं भूल रहा हूँ, हाँ परसों या कल की बात है। तो संडे को वो आते हैं रिपेयर करने। वो आराम से अपना रिपेयर करते हैं, बहुत अच्छे, जिन्होंने लगाया था उन्हीं की टीम से कोई आता है, वो उसको रिपेयर करता है अच्छे से, मतलब। तो संगा जी, उन पर्सन के हाथ में ओम बना हुआ था। ओम जैसे जैसे हमारे गुरुजी के हाथों में था ना ओम है, ऐसे ही उनके भी। मतलब मैं तो 1% पहले तो मैंने उनको मन ही मन प्रणाम करा। मैंने कहा हे मेरे बापा, हे मेरे गुरुपा, देखो आप कैसे कैसे स्वरूप में आके हमें ब्लेस करते हो। मतलब फिर मैं, मतलब वो आराम से करते रहे, मैं भी उनके साथ बहुत बातें करता रहा, बड़ा अच्छा लगता जा रहा मुझे उनके साथ। तो फिर मैंने उनको पानी वगैरह दिया, मैंने कहा भैया आप गर्मी में कर रहे हो, आप पानी ले लीजिए, ये सब बहुत अच्छा। और संगा जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी ने इतने कम चार्जेस में, मतलब कहते हैं ना पीनट्स फॉर मी और पीनट्स फॉर अस, जिसे कह सकते हैं, मतलब बहुत रेयरली, जिसे कहते हैं ना बहुत कम से कम चार्जेस में उसको रिपेयर कर दिया। मतलब जिसका मतलब कैसे कहूँ, अनएक्सपेक्टेड था वो सब, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग है, तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। चलिए, तो वो सब हो गया। अब उसके बाद मुझे अगले दिन मैसेज आता है मेरी मम्मी के फ़ोन पे, मुझे भी दिखा था। तो उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारी किचन को ब्लेस कर दिया है। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। मतलब मेरे गुरुजी ने हमारी किचन को ब्लेस किया स्वयं आके अपने स्वरूप में। और उसके बाद मतलब गुरुजी किस किस स्वरूप में आकर दर्शन देते हैं जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। कितने ब्लेसफुल हैं, क्योंकि हम तो इस लायक हैं ही नहीं। हम तो मतलब ऐसे नादान बच्चे हैं जो आए दिन त्रुटियां, भूल चूक, मतलब सब कुछ करते रहते हैं, फिर भी हमारे गुरुजी हमारे उन सब गलतियों को क्षमा करते हुए हमें फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाते हैं। क्षण क्षण गुरुजी चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं संगत जी, चमत्कार तो। और ये जितने भी शुक्राना होते हैं हम सब संगत जी के, मेरा मानना तो यह है कि आप उसको काउंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग हमारे पे बरसाते हैं तो हमारे गुरुजी काउंट नहीं करते, तो हम
कौन होते हैं काउंट करने वाले शुक्राना। मतलब गुरुजी, और फिर पता है गुरुजी ने मेरी मम्मी पापा को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे पूरी फैमिली को ब्लेस किया। मतलब इतने प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं मेरे गुरुपा टेलीपैथिक के थ्रू यूट्यूब्स पर कि तुझे इतना प्यारा घर दे दिया, इतने प्यारा घर ब्लेस कर दिया, तेरी लॉटरी लग जाएगी, तेरा जैकपॉट लग जाएगा, तुझे नई जॉब ब्लेस कर दी, तुझे मतलब बिजनेस ब्लेस कर दिया गुरुजी। और 777 और मतलब एंजेलिक नंबर्स जो होते हैं वो तो मेरे टेलीफोन में, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो 777, मैं तो मेरे तो भाग्य ही खुल गए वाकई में ही। मतलब आज से पहले जो जीवन में नहीं था वो सब मेरे जीवन में आ रहा है। कहते हैं ना कि जिसकी उम्मीद हर पर्सन को चाहिए होती, कहते हैं मतलब उस पर नेम हो, फेम हो, वेल्थ हो, मनी हो, सक्सेस हो, फैमिली हो, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, मतलब हर एक नॉर्मल फैमिलीज़ को चाहिए होता है। मतलब गुरुजी हमारे वो सब में दे रहे हैं, मतलब ऐसा ब्लेस कर रहे हैं, मैं कैसे वर्णन करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है अपने गुरुपा के लिए। मेरे गुरुपा ने तो चमत्कार ही कर दिया, मैं तो धन्य हो गया अपने गुरुपा को पाकर, मेरी पूरी फैमिली। और संगत जी जो भी शुक्राना मेरा ये सुन रहे हैं, जो भी यूट्यूब चैनल हमारे शेयर कर रहे हैं हमारे शुक्रानास को, और जो भी देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इनफैक्ट जो नहीं भी सुन रहे हैं, मेरे गुरुपा मेरी यही अरदास है आप सबका, हम सबकी विशेष पूरी कीजिए, हम सबकी अरदास पूरी कीजिए, हम सबका ख्याल रखिए, हमारे अंग संग रहिए, हमारे सारे कार्यों में हमारे साथ रहिए, सारे कार्य सिद्ध कीजिए, हम सबका मंगल कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए। और संगत जी और गुरुजी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे भी कोई भी छोटी मोटी गलती हो गई हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं आपसे तहे दिल से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने अगर बोला है सब मेरे गुरुपा ने ही बुलवाया है मुझसे। क्योंकि मेरा मानना ये है, और मेरे को टेलीपैथिक के थ्रू यही मैसेज आ रहा है कि तुम जितना शुक्राना करोगे उतने मेरे गुरुपा मेरे पास आते जाएंगे। हम सबके पास क्षण क्षण गुरुपा हमारे साथ अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और अपना आभास करा रहे हैं कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। और हम तो गुरुजी के अपने पागल से बच्चे हैं, झल्ले से, जिन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे गुरुपा तो इतने कृपालु, इतने दयालु, वो स्वयं महाशिव हैं। मेरे गुरुपा जैसा कोई नहीं। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम लगाते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। कीप showering your blessings to all of us. We are very fortunate to have you. सच में गुरुजी, बस आप हो तो सब है। इसी के साथ मेरा और मेरे पूरी परिवार की तरफ से मेरे श्री गुरुजी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू लॉर्ड्स, आई लव यू लव यू लव यू। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ममता, मैं सिरसा से हूँ। ये मेरा गुरु जी से चौथा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बात कल की ही है, जब हम पांचों, मेरे तीनों बच्चे और हम दोनों आंटी अंकल बड़े मंदिर के लिए रवाना हुए सुबह। और संगत जी, जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो छतरपुर के बिल्कुल नज़दीक ही थे। इतने में मैंने अपना मोबाइल खोला और मुझे टेलीपैथी हुक्म मैसेज गुरुजी का मिला, जिसमें ये लिखा था कि तू अपने छोटे बेटे नू नाल जरूर ले आई, मैं उन्होंने आज ब्लेस करना है। तो संगत जी, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी वो तो साथ ही आ रहा है, आपने जैसे ब्लेस करना हो उसको वैसे ब्लेस कर देना गुरुजी, वो तो साथ ही आ रहा है। तो संगत जी, हम जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे, हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई तो शटल सेवा से जब हम बड़े मंदिर में पहुंचकर और पार्किंग में जब शटल सेवा छोड़ देती है, तो जब हम आ रहे थे तो मेरे बेटे ने, जो 2 साल का ही है,
जो कभी भी चल के नहीं जाता, वो हमेशा उठ के ही जाता है अपने मंदिर में। तो उसने मेरी उंगली पकड़ी और संगत जी मेरे साथ साथ इतने जोश से चल के गया। तो मैं बहुत खुश हुई उसको देख के। मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे आपके दरबार में भागते हुए आए, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। तो संगत जी वो चलता गया। जब हम अंदर जोड़ा घर तक पहुँचे, जोड़ा घर में मेरे अंकल अपने हमारी दोनों बेटियों के साथ थोड़ी सी पीछे थे और मैं और मेरा बेटा दोनों थोड़ी सी उनसे आगे थे। तो हम जोड़ा घर के आगे रुके, हमने जोड़े उतारे अपने। और जब मेरे अंकल जोड़े को जमा करवा रहे थे तो मैं थोड़ा सा आगे चल पड़ी। भाई भीड़ बहुत होती है ना उस जगह पे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा साइड में खड़ी हो जाती हूँ, इतने में आ जाएंगे। संगत जी इतने में ही एक अंकल पता नहीं कहाँ से आते हैं और मैं उनको देख रही हूँ कि वो मेरे बेटे को बहुत प्यार कर रहे हैं। उसको प्यार से उसका सिर पे हाथ रख रहे हैं। तो चलो मैंने यूँ सोचा, मैंने कहा बच्चे तो हर किसी को प्यारे लगते हैं। मैंने कहा चलो छोटा सा बच्चा है, इनको प्यारा लग रहा होगा तो वो तभी प्यार कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो संगत जी मैं पास में खड़ी हो जाती हूँ उसके। मैंने कहा चलो इनको अच्छी तरह से मिल ले। तो वो ना संगत जी इतने में ही वो अपने दूसरे हाथ से मुट्ठी खोलते हैं और उसमें लॉकेट स्वरूप निकालते हैं और मेरे बेटे का हाथ उसकी मुट्ठी खोल के उस लॉकेट स्वरूप को उसकी हथेली में रख के वो मुट्ठी बंद कर देते हैं। इतने में मुझे फिर भी यूँ लगा, मैंने कहा भी टॉफ़ी प्रसाद दे रहे होंगे बच्चे को। वहाँ पे तो टॉफ़ी प्रसाद हर किसी के पास होता है, छोटे बच्चे को देख के दे ही देते हैं। तो मुझे लगा चलो टॉफ़ी प्रसाद दे रहे हैं। इतने में वो मैंने अंकल को देखना चाहा लेकिन अंकल दिखे नहीं, क्योंकि उन्होंने फेस उधर कर लिया और वो चल पड़े। तो मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ टॉफ़ी में और मुट्ठी में टॉफ़ी लग ही नहीं रही, टॉफ़ी में कुछ तो मतलब वो मैंने कहा इतनी पतली सी टॉफ़ी है जो मुट्ठी इसकी पता ही नहीं लग रहा मुट्ठी में है क्या। तो संगत जी मैं जैसे ही उसकी मुट्ठी खोलती हूँ उसमें गुरुजी का इतना सुंदर लॉकेट स्वरूप। हाय गुरुजी मैं तो देख के धन्य हो जाती हूँ। वहीं पे मैं इतनी जोर से रोने लगती हूँ। मैं को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, अरे मेरे गुरुजी ब्लेस कर गए, अरे अंकल शुक्राना आपका, अंकल धन्यवाद, अंकल शुक्राना आपका बहुत बहुत अंकल। लेकिन अंकल ने ना सुना और ना रुके, क्योंकि अंकल ने तो गुरुजी के आज्ञा पूरी करनी थी, बस गुरुजी का हुक्म मनाना था। पता नहीं वो खुद गुरुजी के रूप में आए हुए थे या उनको गुरुजी ने भेजा हुआ था, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे गुरुजी ने अपना जो हुक्म किया था वो आते ही मेरे गुरुजी ने पूरा किया। एंटर करते ही गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस कर दिया। तो संगत जी मैं तो वहीं पे ही धन्य हो गई। मुझे तो वहीं पे ही दर्शनों का पूरा भरपूर लाभ मिल गया। मैंने कहा बड़ा मंदिर आए, सुखारती हो गया। तो मैंने अपने अंकल को बताया, जब वो पीछे से आए तो मेरे अंकल इतने खुश हुए। मैंने अंकल को जोर जोर से बोला, मैंने कहा अपने को ब्लेस कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आ गए, अपने बेटे को ब्लेस कर दिया। देखो वो लॉकेट स्वरूप कितना सुंदर है। हम सारे लॉकेट स्वरूप को देख के बस हम एक वो नाच नहीं रहे थे, बस हम संगत जी बस हम नाच नहीं रहे थे, लेकिन पूरे के पूरे हम वहाँ पे इतना खुश हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। उसके बाद जब जल प्रसाद होता है ना, वो जो जोड़ा घर के बाहर जो जल प्रसाद मिलता है संगत जी, हम सब ने खुशी वहाँ पे जल प्रसाद लिया और जल प्रसाद लेके हम आगे बढ़े। मेरे बेटे ने फिर से वही मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और हम मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब हम मंदिर की तरफ जा रहे थे गुरुजी संगत जी, तो हम जब मंदिर में एंटर किया, हमने बड़े मंदिर में गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से एंटर करते ही जब हम वहाँ पे जहाँ पे गुरुजी के झूले की तरफ बढ़े, गुरुजी के झूले की तरफ बढ़ते ही मिड में वही अंकल एकदम से दोबारा से आए और मेरी छोटी बेटी उसकी मुट्ठी खोली, उसकी मुट्ठी खोल के लॉकेट स्वरूप उसकी मुट्ठी में रखा और उसकी मुट्ठी बंद कर दी। बहुत संगत जी उसके बाद वो अंकल मुझे पूरे मंदिर में कहीं नहीं दिखे।
मुझे लगा मैं उनका शुक्राना करूँगी, बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। वो गुरुजी के रूप में आ रहे हैं या गुरुजी ने उनको भेजा है, लेकिन मेरे लिए तो वो भगवान से कम नहीं है। तो लेकिन संगत जी, मुझे वो अंकल कहीं भी नहीं दिखे पूरे मंदिर में। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे को तो खुद कल गुरुजी ने आके मेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया। संगत जी, मैं तो धन्य हो गई। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, फिर क्या हुआ, हम रात को घर आए, हमें 2-2:30 बज जाती है वहाँ पे घर आते हुए। तो हम आके जब सोए तो सुबह उठे, हम नाश्ता, मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो मैंने अपने बच्चों के लिए जैसे ही नाश्ता बनाया, गुरु संगत जी, इतने में गुरुजी ने बच्चों के परांठे में इतने बड़े ओम दर्शन दे दिए। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।